गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आज चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमको पता है कि आपने इसे कल फिल कर लिया होगा, आपको याद भी कर लें तो अच्छा है कि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ये नीट में तो कम उम्मीद है लेकिन पूछ सकता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र आफ्टर देयर फॉर्मेशन, गैमेट के फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। जो मेल और फीमेल गैमेट है वो फिजिकली एक दूसरे के पास आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्यों? ताकि फ्यूजन हो, फैसिलिटेट फ्यूजन, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट मीट? क्या आप ये सोचकर वंडर नहीं होते हैं कि गैमेट कैसे मिलते हैं? इन द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो मेल गैमेट है वो मोटाइल हैं और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। एक्सेप्शंस आर ए फ्यू फंजाई एंड एल्गी। एक्सेप्शंस हैं जैसे फंजाई और एल्गी। इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल, जिसमें कि दोनों तरह के गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। देयर इज ए नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। एक मीडियम चाहिए होगा जिसकी वजह से मेल गैमेट मूव कर सके। इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, वाटर इज ए मीडियम थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस। बहुत सारे सिंपल प्लांट में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, उसमें वाटर मीडियम होता है। किसके लिए वाटर मीडियम होता है? गैमेट ट्रांसफ़र के लिए, जिसके थ्रू गैमेट ट्रांसफ़र होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। बहुत सारे गैमेट जो बहुत ज़्यादा गैमेट मेल गैमेट जो होता है वो फेल कर जाता है फीमेल गैमेट के पास पहुंचने में। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट, इसको कंपनसेट करने के लिए जो लॉस हुआ है मेल गैमेट का ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के दौरान, द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस्ड। जो मेल गैमेट जो प्रोड्यूस होगा उससे कई गुना ज़्यादा फीमेल गैमेट अपना प्रोड्यूस करती है। क्यों? ताकि वो कंपनसेट कर सके लॉस को, जो कि यहाँ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, जैसे वाटर से ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस समय बहुत सारे इधर उधर चला जाएगा, या बहुत सारे प्रीडेटर्स मतलब जो शिकारी होंगे उनसे खा जाएगा या फिर कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसको कंपनसेट करने के लिए बहुत सारा फीमेल जो है गैमेट प्रोड्यूस करती है सेवरल थाउजेंड्स टाइम्स। इन सीड प्लांट्स, जो सीड वाले प्लांट्स होते हैं, पॉलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट। जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैरियर होता है मेल गैमेट का। एंड द ओव्यूल हैव द एग, और जो ओव्यूल होता है उसके पास एग होता है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन एंथर्स देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। जो पॉलन ग्रेन होता है वो प्रोड्यूस करता है एंथर्स पे, इसलिए इसको ट्रांसफ़र टू स्टिग्मा के पास ट्रांसफ़र करना होगा बिफोर, उससे पहले कि ये फर्टिलाइज कर जाए। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट्स, जो बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट होंगे जैसे कि पीस, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन होगा स्टिग्मा के पास वो लगभग इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास ही होते हैं। पॉलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड, और जो पॉलन ग्रेन होता है उसके बाद शेड हो जाता है, कम इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा, और फिर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट्स, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट होते हैं डायोसियस प्लांट को लेते हुए, ए स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन, स्पेशलाइज्ड इवेंट जो पॉलिनेशन है, फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द pollen tube carry the male gamete reaches the ovule discharge male gamete near the egg। जो pollen grain होता है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, और जो pollen tube कैरी करता है मेल गैमेट वो रीच करता है ओव्यूल पर और डिस्चार्ज करता है अपना मेल गैमेट एग के पास।
Dioecious animals, since male and female gamete are formed in different individual, डायोसियस एनिमल्स में मेल और फीमेल गैमेट जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल में फॉर्म करता है, तो द ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व ए स्पेशल मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफ़र। तो इसके वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पेशल मैकेनिज्म शो करेगा जिसके वजह से गैमेट ट्रांसफ़र होगा। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज इसेंशियल, और यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांसफ़र और गैमेट का पास में आना ये जरूर होगा। फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फर्टिलाइजेशन, और इन सब में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल इवेंट है वो है फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है वो फर्टिलाइजेशन है। तो गैमेट ट्रांसफ़र हमने पढ़ लिया, तो अब शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन को भी। इसको भी आज थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर कल इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन, द मोस्ट विजुअल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट। जो सबसे एडवांस फ्यूचर है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का मिलना, फ्यूज करना। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, ये जो प्रोसेस है इसको सिनगैमी कहते हैं। और इसका रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, जिसके रिजल्ट के थ्रू डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करता है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ्टन यूज फॉर दिस प्रोसेस, और जो टर्म फर्टिलाइजेशन भी है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है, सिनगैमी की जगह फर्टिलाइजेशन को भी यूज किया जाता है। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू आउट इंटरचेंजेबली। जो टर्म फर्टिलाइजेशन है और जो सिनगैमी है ये बहुत ज़्यादा ही इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। What happen if syngamy does not occur? क्या होगा अगर syngamy नहीं होगा? However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybee, and even some lizards and birds, turkey birds, अब कुछ मेंशन किया है जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनीबी एंड लिजार्ड्स में और कुछ टर्की बर्ड्स में जो फीमेल गैमेट्स अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो फीमेल गैमेट होती है वो फर्टिलाइजेशन अंडरगो फर्टिलाइजेशन मतलब वो अपने आप डेवलप कर जाती है और बिना कोई और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है बिना कोई फर्टिलाइजेशन के। दिस होल फेनोमेना इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो इस फेनोमेना को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस को कहते हैं द फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें फीमेल गैमेट जो होता है या फिर कोई भी गैमेट वो डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना देता है बिना फर्टिलाइजेशन को, इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो वेयर डज सिनगैमी ऑकर, सिनगैमी होता किधर है? इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेज एज वेल एज एम्फीबियंस, बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जैसे मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेज और एम्फीबियंस में सिनगैमी ऑकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम वाटर दैट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो सिनगैमी ऑकर करेगा वो वाटर में एक्सटर्नल मीडियम में होगा जो कि वाटर, जो कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इस तरह के गैमेट फ्यूजन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म एक्सिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट synchrony between the sexes and release a large number of gamete into the surrounding medium। जो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं मतलब शो करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलीज करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं गैमेट को सराउंडिंग मीडियम में, इन ऑर्डर टू इन्हेंस द चांसेस ऑफ सिनगैमी। क्यों रिलीज करते हैं? ताकि चांसेस ऑफ सिनगैमी बढ़ जाए। इनहेंस मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सिनगैमी। दिस हैपन्स इन द बोनी फिश एंड फ्रॉग्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये बोनी फिश और फ्रॉग में प्रेजेंट होता है जो कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर extremely vulnerable to predators threatening their survival up to adulthood। और इसका जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस करेगा वो प्रीडेटर्स के द्वारा
मार भी दिया जा सकता है देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड, जब तक वो मतलब एडल्ट होगा वो बचपन में ही हो सकता है कि किसी प्रीडेटर द्वारा किल कर दिया जाए। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि जो बिलोंग करते हैं फंजाई के, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स और बहुत सारे प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सिंगेमी ऑकर इनसाइड, जो सिंगेमी होता है वो अंदर होता है। द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, hence the process is called internal fertilization. The syngamy occurs inside the body, जो सिंगेमी होता है बहुत बॉडी के अंदर होगा और इसको प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म, ऐसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म के एग फॉर्म करते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी। एग फॉर्म होता है फीमेल बॉडी के अंदर व्हेन दे फ्यूजेस विथ मेल गैमेट, और ये फ्यूज करता है मेल गैमेट। जब ये मेल गैमेट के से फ्यूज करेगा तो ये एग फॉर्म करेगा कहाँ पे, फीमेल बॉडी में। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन को। द मेल गैमेट इज मोटाइल, जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा। एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विथ इट, और ये रीच करेगा एग के पास ताकि उससे फ्यूज करके आगे इम्ब्रियो, जाइगोट इम्ब्रियो और एक न्यू ऑफ स्प्रिंग बना सके। इन दिस इवन थो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड इज वेरी लार्ज, लेकिन इसमें भी नंबर जो स्पर्म का है वो बहुत ज़्यादा ही प्रोड्यूस करता है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड, और इसमें बहुत ही कम नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस करता है। इन सीड प्लांट्स में हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब, और जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के पास पॉलन ट्यूब के थ्रू कैरी किया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये एडवांस है और ये बहुत ही इसका डिसएडवांटेज कम है, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसका डिसएडवांटेज होगा ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करें, या फिर एक लेक्चर और लग सकता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।